इस वक्त आप देख रहे हैं एसटीएच का स्पेशल एडिशन, क्योंकि मौका है बड़ा स्पेशल। जो आईनी तरमीम इतनी देर से लटकी हुई थी, अब किसी नुक्कड़ पर जाकर बैठने वाली है। और जिस नुक्कड़ पर जाकर बैठने वाली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को शायद इतनी पसंद ना आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आखिर वक्त तक ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से वो इस अमेंडमेंट के भी चैंपियन बन जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनका ताल्लुक वास्ता बनता है वो भी बरकरार रहे। कल रात तक मौलाना फजल रहमान को एक खास मरकजियत हासिल थी। बिलावल भुट्टो जरदारी उनके साथ मौजूद थे। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो रात गए की गई, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना की ख्वाहिशात के ताबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हतमी मौकफ आने तक आईनी तरमीम के ऊपर वोटिंग का अमल अज खुद जो है और अपने तई मौखर कर दिया। हुकूमत वक्त इससे कोई ज्यादा खुश नहीं थी। हुकूमत वक्त के लिए ये भी एक न्यूज थी जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बराह रास्त मिली। आपकी तरह मेरी तरह के बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कह दिया है कि आज रात को नहीं, कल हम सारा काम करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान को जिस मामले ने फैसला हतमी तौर पर इस तरमीम के हक में करने पर मजबूर किया, वो ये पैगाम था जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने मीडिया से भी शेयर किया कि हुकूमत वक्त के पास नंबर मौजूद हैं, और अगर मौलाना फजल रहमान नहीं भी उनका साथ देंगी तो फिर भी ये तरमीम पास हो जाएगी। जिससे मुराद ये है कि किसी न किसी तरीके से आपने खींच तान के नंबर पूरे कर लिए हैं। मौलाना फजल रहमान को साथ रखने का मकसद ये था कि खींचातानी ज्यादा बुरी आपको ना लगे। यानी दो तीन लोग आ जाएं ठीक है, लेकिन अगर आपको 8-10 लोग इधर उधर से पकड़ने पड़े तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो सकता है, और तनाजा खड़ा होने की कानूनी और आईनी बुनियाद भी है। मौलाना के लिए मखमसा ये था कि अगर वो बहुत देर तक ये ब्लफ करते रहते और मामले को तवालत देते रहते तो ये ख्याल गहरा हो जाता कि मौलाना बुनियादी तौर पर वक्त का ज़िया कर रहे हैं। और वो वक्त बड़ा कीमती है, क्योंकि अगर आज तरमीम नहीं होती और कल पर जाके ठहर जाती तो फिर हुकूमत ने इस तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस को मुतय्यन करने का जो नया तरीकाकार इख्तियार किया था वो बिल्कुल खू खाते चला जाता। तरीकाकार क्या है कि हुकूमत एक पार्लिमानी कमेटी के जरिए जज साहबान का पैनल तैयार करेगी। जज साहबान के पैनल में से रिकमेंडेशन जाएगी और वो रिकमेंडेशन बजरिया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अप्रूवल होकर चीफ जस्टिस की तैनाती का बायस बनेगी। लेकिन इस तमाम अमल में जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, इस केस में जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके इख्तिताम जो हो रहा है टेन्योर का 25 तारीख को, उससे 3 दिन पहले ही अमल मुकर्रर करना है। तो अगर आज 20 तारीख होगी और 21 तारीख को ये मामला जाता, फिर 22 को कमेटी बनती, तो आप देख सकते हैं कि 3 दिन जो है वो पूरे नहीं होते जो आईनी तरमीम का हिस्सा है। तो आज तरमीम को पास करवाना बड़ा जरूरी था, और अगर मौलाना जैतुलाल से काम लेते रहते तो शायद आज वो बस मिस कर जाते। फिर जो भी मामला उन्होंने हुकूमत के साथ तय किए हैं वो मामलात भी रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। उन्होंने बहुत केयरफुली एक पैकेज तैयार करवाया हुआ है अपने लिए, जिसके अंदर बहुत सारे सियासी कंसेशंस भी हैं, बहुत सारे ज़ाती मामलात भी हैं, मुस्तकबिल के वादे वहीद भी हैं। तो तमाम का तमाम पैकेज इरेलीवेंट हो जाता, क्योंकि अगर हुकूमत ने दबड़ घुसड़ के साथ ये तरमीम पूरी कर लेती, नंबर पूरे कर लेती, तरमीम पास कर लेती, तो फिर मौलाना की जरूरत बरकरार न रहती, और अगर जरूरत बरकरार न रहती तो फिर मौलाना की पोजीशन भी बरकरार ना रहती। तो इसलिए मौलाना ने उसको अप्रूव किया। अब हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि मेजॉरिटी से ऊपर ही उनके पास 2-3 नंबर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे ये एमएनएज हैं, जिसके अंदर अब्दुल जैन कुरैशी का जो बेटे हैं शाहमूद कुरैशी के, जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, वो उनका नाम भी लेना शुरू कर दिया जी कि ये एमएनएज जो हैं हमसे राब्ते में नहीं है, ये सेनेटर हमसे राब्ते में नहीं है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि जिन जिन मेंबरान ने इस तरमीम के हक में वोट दिया, हम उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। ये पुराना तरीकाकार है। वो एंकरों के घरों के खिलाफ भी बाहर प्रोटेस्ट करवाते रहे। वो जो लोग इमरान खान पर तनकीद करते थे उनके घरों के बाहर भी प्रोटेस्ट करवाते रहे, उनकी ट्रोलिंग करते रहे। जो अपने बंदे अ, अपने मामलात की वजह से दूसरी तरफ गए, उनको सोशल मीडिया के जरिए उनकी तजलील का बंदोबस्त करते रहे, फिजिकली उनको हरास करते रहे, जिसके ऊपर बहुत नाखुशगवार किस्म के वाकयात भी हुए। तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि हमने इनको छोड़ना नहीं है।
लेकिन एक मरतबा तरमीम हो जाती है तो बुनियादी मामला तय हो जाता है। बुनियादी मामला क्या है? बुनियादी मामला ये है, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि ये बक बक चख चख बहुत देर तक चल चुकी है। इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात हैं, उन मुकदमात में से हो सकता है दर्जनों फारिग हों, लेकिन दो तीन मुकदमात काफी तगड़े हैं। उन मुकदमात को भी ठंडे पानी के अंदर डबो के जायल कर दिया गया है, क्योंकि एक खास ग्रुप है जो चाहता है कि इमरान खान बजरिया अदालत पवित्र होके साफ होके अवाम के सामने खड़े हों। और ये निज़ाम जिसके बारे में तनाज़ा बड़ा है लेकिन हतमी शवाहिद मौजूद नहीं है, इस निज़ाम को हमने उखाड़ फेंकना है। ये जज साहिबान का जो ग्रुप है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत वक्त के सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर मुकम्मल तकिया है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर 25 तारीख को अ, वही चीफ जस्टिस आते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीद लगाई हुई है, तो ये तमाम का तमाम निज़ाम दोबारा से एक जल्जले का शिकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हतमी तौर पर हमने इस मसले को हल करना है। ये जिस सोर्स से तमाम निज़ाम के अंदर रोजाना एक जल्जले की कैफियत बनाई जाती है, उस सोर्स को आपने खत्म करना है। अगर कोई जैनवन केस है तो उस जैनवन केस को आप आईनी मामले के तौर पर लें और उसको चलाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चंद लोग बैठ के कभी इलेक्शन कमीशन को धमकियां दें, कभी एक वजाहत दें फिर दूसरी वजाहत दें, और वजाहतें इस तरीके से दें कि जिसके ऊपर चीफ जस्टिस जो प्रोसीजर के ऊपर बहुत ज्यादा तकिया करते हैं, बहुत रिलाय करते हैं, उनका ख्याल है कि प्रोसीजर के जरिए निज़ाम चलाना चाहिए। हर एक ओहदेदार की अपनी ओरिएंटेशन होती है, उनकी ओरिएंटेशन सब्सटेंस पर भी है और प्रोसीजर पर भी है। तो प्रोसीजर का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने दोबारा से वही मामला उठाया कि भाई ये आपने दूसरी वजाहत जो है फाइल जमा करवाए बगैर, किसी प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर किस तरीके से जारी कर दी। उस प्रोसीजर को वायलेट करते हुए अपनी तरफ से प्रेस रिलीजेस का इजरा करना शुरू कर दें, और बिल्कुल एक प्रेस डिपार्टमेंट के तौर पे काम करें जो मीडिया के अंदर एक खास पॉलिटिकल आर्गुमेंट को अपील करता है। तो इस मामले को आपको खत्म करना है। जुडिशरी ने अगर काम करना है तो पार्लियामान के साथ मिलकर या उसके ताबे काम करना है, और जजेस के जरिए जो सियासत की जा रही है, इस तमाम मामले को हतमी तौर पर हमने खत्म करना है। आज के बाद जब ये तरमीम पास हो जाती है तो ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनली बंद हो जाएगा, लेकिन एक इशू फिर भी कल खड़ा रहेगा, और वो इशू है बड़ा दिलचस्प। पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन मुझे कुछ खबर मिल रही है कि ऐसा होगा कि जो जज साहबान इस आईनी तरमीम से मुतासर होंगे, और इस आईनी तरमीम के अंदर जो हद भी लगा दी गई है कि आप इस आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं कर सकते, जिस तरीके से आपने 18वीं तरमीम को चैलेंज करवा के 19वीं तरमीम आपने करवाई थी बजरिया जोर और थ्रेट्स के, उस सोर्स को भी चैलेंज करें। और अगर वो बात ना बन रही हो और चीफ जस्टिस उसके ऊपर बेंच ना बना पाए, तो अज खुद एक पैरेलल अदालत लगा लें। ये एक बाकायदा बात हो रही है कि हम पैरेलल अदालत भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस निज़ाम को हम मान नहीं सकते। कुछ का ख्याल है कि चंद लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आर्गूमेंट ये है कि ये रिजाइन करने वाले नहीं है, इनको अपने पर्सनल प्रिविलेजेस का बड़ा ख्याल है। और अगर आपने रिजाइन कर दिया वैसा भी, तो फिर आप ताकत तो फील्ड नहीं कर सकते, निज़ाम के अंदर है कि आप काम करें। लेकिन आईनी तरमीम पास होने के बाद दो कंट्रोवर्सीज आपको नजर आएंगी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इस आईनी तरमीम को मानेगी नहीं। दूसरा, जो लोग इस आईनी तरमीम में साथ देंगे पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करते हुए, उनकी सीट्स जाएंगी। फिर यह भी देखना होगा कि उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर वो पार्टी ज्वाइन की या नहीं की, जिसको वो छोड़ के जाने की पादाश में उनको सीट से हाथ धोना पड़े। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर जाहिर है उनके ऊपर लागू नहीं होगी ये कदगन। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये फैसला मुतवक्को है कि जिन मेंबरान ने एफिडेविट सबमिट नहीं किए नेशनल असेंबली के अंदर, उनके ऊपर पार्टी की पॉलिसी लागू नहीं होती। और जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही मेंबर है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत किसी मेंबर से ये नहीं पूछ सकती कि आपने ये क्यों किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल हक बजानिब नहीं होगी, और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिलेगी, और दूसरी जमातों में तकसीम होगी। ये मुमकिन तौर पर ये फैसला है, और ये वही कानून है जिसके बारे में जज साहबान की सेकंड वजाहत ने एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है जी, कि हमारे फैसले के बाद जो कानून पास हुआ है वो लागू नहीं होता, तो आप फौरन से पहले हमारे फैसले को इम्प्लीमेंट करें। इलेक्शन कमीशन ऐसा
मुझे नहीं लगा कि करेगा। कम से कम अभी तक जो मुझे फीलिंग आई है, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि दे विल फॉलो द लॉ, विच एसेंशियली मींस जो कानून बन चुका है उसी को साथ लेके चलेंगे। तो बुनियादी तौर पर जो रद्देमल आएगा वो रद्देअमल आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आएगा, वो लॉयर्स की कम्युनिटी की तरफ से आएगा, वो उन लोगों के खिलाफ कैंपेन की सूरत में आपको नजर आएगा जो लोग इस अमेंडमेंट के हक में वोट देंगे और एसोसिएटेड हैं वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। और आपको रिएक्शन मुमकिन तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है उन जज साहबान की तरफ से जिनका ख्याल है कि उनके पास तमाम दानिशमंदी के चश्मे मौजूद हैं जिसके जरिए वो मुल्क के अंदर एक सियासी तत्हीर का अमल शुरू कर सकते हैं और सबको साफ और पाक कर सकते हैं, और पाक साफ करने के बाद इमरान खान को लाकर प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये चार सोर्सेज हैं जहां से रद्देअमल आपको नजर आएगा। लेकिन एक मरतबा आईनी तरमीम हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से हो गई, मौलाना फजल रहमान के एंडोर्समेंट से हो गई, और अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस अगर बनता है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसका हिस्सा नहीं रहती, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरमीम को पलटाना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये, तरमीम होने के बाद भी जो डेली ग्राइंड है ड्रामे की वो खत्म नहीं होगी, बल्कि उसके सोर्सेज आपको और नजर आएंगे। वकला भी एहतजाज करेंगे, लोगों की ट्रोलिंग भी होगी, जज साहबान का भी रद्देमल आएगा, और फिर उसके ऊपर हुकूमत वक्त एस्टेब्लिशमेंट का भी रद्देमल आएगा। लेकिन इस वक्त आप एक हतमी सोल्यूशन की शक्ल देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उस मसले को एड्रेस करने की एक काविश है जिसने इस निज़ाम को मुसलसल जकड़े हुए है कि ना तीतर है ना बटेर है। कभी एक दिन एक की पेशी होती है और दूसरे की पेशी नहीं होती, कभी एक को रिलीफ मिलती है दूसरे को रिलीफ नहीं मिलती। तो इस तमाशे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि तमाशे को खत्म करते करते और कितने नए तमाशे खड़े होते हैं।